शुभ संध्या साथियों। इस समाज में कई प्रकार के कई वर्ग के मनुष्य हैं। कोई उच्च वर्ग का, कोई मध्यम वर्ग का एवं कोई निम्न वर्ग का। लेकिन सबको अपनी मेहनत, अपनी किस्मत और अपने भाग्य का मिला हुआ है। किसी को कम, किसी को ज्यादा। ईश्वर ने हर व्यक्ति को उसके कर्मों के आधार पर बांटा है। उनके कर्मों के आधार पर उनकी किस्मत का निर्माण किया है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटना भी होती है कि ईश्वर ने जो चीजें हमें नहीं प्रदान की हैं वह अन्य को प्रदान की हैं, या हमें वही चीजें कम तथा दूसरे को ज्यादा प्रदान की हैं। उनको देख करके भी हम कभी कभी ईश्वर के समक्ष अपनी शिकायतें प्रस्तुत करते हैं। आइए इसी छोटी सी शिकायत को देखते हुए एक संक्षिप्त सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ कि वास्तव में जीवन की इच्छाओं का अंत होता भी है या नहीं। एक बार की बात है, एक लड़का ईश्वर की बहुत पूजा करता था। सुबह शाम ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था। उसने देखा कि एक आदमी जो कि उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग का होने के नाते उसके पास पैसों की तो कोई कमी नहीं थी और उसने अपने पैर में बहुत सुंदर जूते पहने हुए थे। उन जूतों को देखकर आदमी ने सोचा कि भगवान, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, पूरी श्रद्धा के साथ सुबह शाम आपके चरणों में शीश नवाता हूँ, फिर भी आपने मुझे कुछ दिया नहीं है। इस आदमी को आपने इतने सुंदर जूते दिए हैं, मुझे तो जूते ही नहीं दिए। मेरे पास तो पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है। क्या यही मेरी भक्ति का मुझे फलाद दे रहे हैं? रोज रोज यही शिकायत वह व्यक्ति भगवान के सामने करता रहा। एक दिन वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था। उसने अचानक देखा कि एक आदमी उधर से चला आ रहा है जिसको भगवान ने पैर ही नहीं दिए। वह उसे देखता रहा और कुछ समय पश्चात सोचा कि हे भगवान, इसके तो पैर ही नहीं है, मुझे तो फिर भी भगवान ने पैर दिए हैं। फिर भी मैं भगवान के समक्ष शिकायतें प्रस्तुत कर रहा था कि उन्होंने मुझे जूते नहीं दिए। इस जीवन में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें भगवान ने पैर तक नहीं दिए। उसे अपनी भूल की अनुभूति हुई और वह तुरंत मंदिर के अंदर जाकर ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। ठीक इसी प्रकार साथियों, हम भी हैं। कभी कभी कुछ चीजें जो हमें नहीं मिली होती हैं, उनको हम ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करके अपनी शिकायतें करते हैं कि आपने मुझे यह नहीं दिया, आपने मुझे वह नहीं दिया, आपने मुझे सुंदर बाल नहीं दिए, आपने मुझे सुंदरता नहीं दी, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने मुझे नौकरी। लेकिन यह नहीं सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें 2 टाइम खाने के लिए रोटी दी है, रहने के लिए एक घर दिया है। बहुतों के पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, अपनी खुद की छत भी नहीं है, दोनों टाइम के लिए रोटी भी नहीं है। न जाने कैसे कैसे मजदूर लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहकर अपना जीवन जीते हैं, अपना पेट काट काट के अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक एक मिनट श्रमिकों की तरह अपना खून पसीना एक करके अपने परिवार को चलाते हैं। तो दोस्तों, हमें यह देखना चाहिए कि औरों को क्या मिला है क्या नहीं, परंतु कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे नहीं मिला, क्योंकि यह संसार ईश्वर चलाता है। हर व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर बांटा गया है, उसकी किस्मत के आधार पर बांटा गया है। इसलिए ईश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया है, आप उसमें संतुष्ट रहें, क्योंकि शायद जितना कुछ आपको दिया है उतना किसी और के पास नहीं।